हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में इंडिया के ट्रेडिशनल डांस के बारे में पढ़े थे, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ड्रामेटिक आर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। किस तरह से ड्रामेटिक आर्ट का इमरजेंस हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, ड्रामेटिक आर्ट होता क्या है और क्या मैसेज शो करता है। ड्रामेटिक जो आर्ट होते हैं एक इंटरटेनमेंट के साथ साथ सोसाइटी को एक मैसेज देते हैं, संस्कार प्रेजेंट करते हैं, जो कि ड्रामेटिक आर्ट का एक यूनिक फीचर होता है। ड्रामेटिक आर्ट के फील्ड में नाट्य शास्त्र एक बहुत ही जाना पहचाना बुक है जो भरत मुनि ने लिखा था, और उन्होंने ड्रामेटिक आर्ट के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि देयर इज़ नो बुक देयर इज़ नो स्कल्पचर। जहाँ किताब नहीं है, जहाँ बुक नहीं है, वहाँ पे कोई स्कल्पचर नहीं है। नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे कोई कर्म नहीं है, डीड नहीं है, वर्क नहीं है, जो कि ड्रामेटिक आर्ट का एक लैकिंग है, ड्रामेटिक आर्ट को लैक करता है। देवासुर संग्राम भरत मुनि का पहला ड्रामा था, उन्होंने इसको क्रिएट किया था। भास जिनको हम लोग पोएट ऑफ पोएट्स कहते हैं, इन्होंने भी बहुत सारे ड्रामेटिक बुक लिखे, जैसे कर्णभर, उरुबंगा, द्युतवाक्यम। शेक्सपियर ऑफ इंडिया जिनको कालिदास को कहा जाता है, कालिदास ने भी ड्रामा फील्ड में बहुत ही उत्कृष्ट, फेमस एंड वेरी रिमार्केबल वर्क किया है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे बुक लिखे हैं, ड्रामेटिक बुक, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविकाग्निमित्रम बहुत ही फेमस है। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात भी ड्रामा फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। जैसे यहाँ के जो आर्टिस्ट थे, जिनमें सबसे बड़े आर्टिस्ट, सबसे फेमस नाम है जयशंकर सुंदरी जी का, उसके बाद अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने गुजरात में ड्रामेटिक आर्ट के फील्ड में अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। भवई एक बहुत ही गुजराती ड्रामेटिक आर्ट है, जो एक इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा होता है। थ्रू इमोशनल सीन, इमोशनल परफॉर्मेंस सोसाइटी को कुछ अच्छा मैसेज दिया जाता है भवई आर्ट में। यह करीब आपको 700 पुराना है, 700 ईयर्स एगो भवई आर्ट का जो है क्रिएशन हुआ था, स्टार्ट हुआ था अशैत ठाकर जी के द्वारा। जो भवई ड्रामा है, इसका सोलंकी इरा में बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुआ। सोलंकी राजपूत रूलर थे, गुजरात पे रूल करते थे, और उनके टाइम में भवई ड्रामेटिक आर्ट का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा, प्रमोशन बहुत ज़्यादा होता था। भवई ड्रामा में जो कैरेक्टर होते हैं वे अपने आप को डिस्गाइज करते हैं, यानी कि अपना नाम, जो उनका नाम होता है, कैरेक्टर जो लोग रोल प्ले करते हैं उनको नाम दिया जाता है, जैसे रामदेव, झंडा झूलन, खजोड़ा, ठीक है। इस तरह के कैरेक्टर के नाम होते हैं जो एक्टर होते हैं भवई ड्रामा में। इनका जो थीम होता है, भवई ड्रामा का जो थीम होता है वह होता है प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइसेस। जो सोशल बैड हैबिट्स हैं, सोशल जो एविल्स हैं, उसके अगेंस्ट ये लोग मैसेज देते हैं। वैसे ड्रामा के थ्रू ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन, गर्ल्स इन्फेंटिसाइड, इस तरह के मैसेज को ये लोग जो है अगेंस्ट, ये सभी मैसेज ये लोग शो करते हैं। जो कैरेक्टर है इसमें बहुत ही, भवई में बहुत ही फेमस कैरेक्टर है रांगला रांगली। रांगला रांगली बहुत ही फेमस कैरेक्टर है इस भवई का। और रांगला रांगली जो कैरेक्टर के थ्रू क्या किया जाता है, इसमें गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है, गर्ल्स चाइल्ड, सेव गर्ल्स चाइल्ड का मैसेज दिया जाता है, ओके, भवई आर्ट में। उसके बाद कुछ फोल्क डांसेज हैं गुजरात के, जिनमें कि ट्राइबल डांस बहुत ही फेमस फोल्क डांस है, वह है आपको। ये जो ट्राइबल डांस हैं, ये पीपल एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल, मैरिजेज, फेयर्स, प्लीज टू गॉड गॉडेस, जो अपने उनके गॉड हैं, इष्ट देव होते हैं, उनको खुश करने के लिए ये सभी डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। फेस्टिवल, मैरिज, ठीक है। ये सभी जो ट्राइबल डांस है एक सर्कल बना करके
लोग सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल में पीपल जो है एक दूसरे के साथ परफॉर्म करते हैं ये सभी डांसेस। ओके, तो एक सर्कल के साथ परफॉर्म करते हैं। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको मजीरा, थाली, ढोलक, ये सभी ये लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ट्राइबल डांस में। ऐसा ही एक ट्राइबल डांस है चडो। चडो ट्राइबल डांस है, ठीक है, जिसमें बर्ड कैरेक्टर, बर्ड क्रिएचर को इमिटेट किया। इमिटेट मतलब बर्ड कैरेक्टर को शो किया जाता है, उसका जो है बर्ड के जैसा कॉस्ट्यूम ये लोग पहनते हैं और उनको इमिटेट करते हैं, बर्ड्स के जैसा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। बर्ड्स फीदर, ठीक है, लाइक जैसे पीकॉक, स्क्वेरल, स्पैरो, इस तरह के ये लोग कॉस्ट्यूम पहनते हैं और इनको इन्हीं के जैसा दिखने की कोशिश करते हैं। किसमें? चडो डांस में। ये चडो डांस क्या है? एक ट्राइबल डांस है। इसी तरह जो डांग डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, उसमें जो ट्राइबल डांस फेमस है लाइक मालिनो चालो एंड ठाकरियो चालो, ये भी टू ट्राइबल डांस है, ट्राइबल डांस के फॉर्म हैं जो डांग डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किए जाते हैं। जो अनदर ट्राइबल डांस है तिप्पनी, वेरी फेमस डांस है, जिसको कि भील एंड कोली कम्युनिटी परफॉर्म करते हैं। अब कैसे परफॉर्म करते हैं? वहीं सर्कल बनाते हैं ये लोग, सर्कल में ढोल, मजीरा, थाली के साथ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और अपना सिंगिंग वगैरह करते हैं सर्कल में परफॉर्म करने के लिए। फिर पीकॉक, स्पैरो, स्क्वायरल, ये सब का इन्हीं सब एनिमल्स को, बर्ड्स क्रिएचर को इमिटेट करते हैं, शो करते हैं। ओके, उसके बाद जो सेकेंड डांस है ट्राइबल डांस में, फोल्क डांस में, गरबा। वी ऑल गुजराती पीपल नो अबाउट द गरबा। जो गरबा है उसको डिराइव्ड किया गया है गर्भ दीप, वर्ड गर्भ दीप से डिराइव किया गया है। इसमें एक अर्थन लैंप होता है और यह अर्थन लैंप एक अर्थन पॉट में रखा गया होता है। उसमें अर्थन पॉट होता है, पहले उसमें होल किया गया रहता है, उस अर्थन पॉट के अंदर अर्थन लैंप रखा जाता है, दीप, जिसको हम लोग दीप बोलते हैं, दीप और दिया, ठीक है। जो गरबा डांस है वो नवरात्रि के टाइम में परफॉर्म किया जाता है। इसमें गरबा सॉन्ग परफॉर्म एंड सिंग गरबा टू प्रे आद्य शक्ति, जो गॉडेस ऑफ पावर है, गॉडेस ऑफ पावर को जो है प्रे करने के लिए, उसको प्लीज करने के लिए परफॉर्म किया जाता है और सॉन्ग्स वगैरह, गरबा जो सॉन्ग्स होता है वो गाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? ओपन ग्राउंड में परफॉर्म किया जाता है। इसमें एक मंडप होता है, मांडवी मतलब मंडप होता है, इसके ऊपर बहुत सारे थ्रेड बंधे होते हैं, रोप्स, और उसको पकड़ करके या उसको जो है इन सर्कल करते हुए लोग डांस करते हैं, ठीक है। तो मांडवी जो होता है वो फील्ड के बिल्कुल सेंटर में होता है और मांडवी को, मंडप को इन सर्कल करते हुए लोग डांस परफॉर्म करते हैं आदि शक्ति, गॉडेस ऑफ पावर को प्लीज करने के लिए। जो थर्ड फोल्क डांस है वह है रासा। रासा, इसमें लॉर्ड कृष्णा, रासा में लॉर्ड कृष्णा के रास लीला को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और इस डांस में लॉर्ड कृष्णा, स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा नरेट किया जाता है और ये जो स्टोरी है इसको डिवोट किसको किया जाता है? दिखलाया जाता है इनके जो डिवोटी थे नरसिंह मेहता को, यानी कि इन दोनों के से रिलेटेड जो है किया जाता है। लॉर्ड होते हैं कृष्णा और जो नरेटर होता है, डिवोटी होता है, वो नरसिंह मेहता का रोल प्ले करता है। गुजरात में नवरात्रि के टाइम में बहुत ज़्यादा इसको, नवरात्रि और जन्माष्टमी के टाइम में रासा जो डांस है परफॉर्म किया जाता है। इसमें डांडिया रासा इसका एक टाइप है। जो फोल्क डांस रासा है उसका एक टाइप फॉर्म है डांडिया रास, जिसमें डांडिया लेकर के परफॉर्म किया जाता है। जो रासा डांस है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णव। वैष्णव जो होते हैं लॉर्ड विष्णु के डिवोटी होते हैं और इन लोगों ने लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु को प्लीज करने के लिए ये रसा डांस परफॉर्म करते हैं। तो इनके वजह से इनका जब इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा तो धीरे धीरे रसा डांस जो है पीपल में फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया। वुमेन
ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं जिसमें चनिया चोली लाइक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं एम्ब्रॉयडरी के साथ, इसमें बहुत सारी चीज़ें इस पे लगे होते हैं। और मेन जो होते हैं वो केडिया धोती पहनते हैं, ठीक है। तो वोमेन चनिया चोली ड्रेस पहनती हैं और मेन केडिया धोती। गुजरात के और भी बहुत सारे डांसेज हैं, जैसे गोफ गुंथन डांस। गोफ गुंथन डांस में जो गोफ गुंथन डांस है वो परफॉर्म किया जाता है ड्रम बीट पर। ड्रम बीट ताल और लया ऑफ म्यूजिक। इसमें एक मंडप होता है, ठीक है, और मंडप पे रोप बंधा होता है और लोग उस रोप, एक हाथ में रोप पकड़े रहते हैं और दूसरे हाथ में डांडिया पकड़े रहते हैं, ठीक है, और उसको इन सर्कल करते हुए परफॉर्म करते हैं। ये जो इन सर्कलिंग होता है, जैसे यह एक ग्राउंड है और इसके सेंटर पे मंडप होता है, ठीक है। ये इस तरह से एक मंडप बंधा होता है और इसके चारों तरफ जो है रोप बंधे होते हैं और पीपल इसको परफॉर्म करते हैं एक हाथ में, ठीक है, थ्रेड, ये जो रोप पकड़ते हैं, और दूसरे हाथ में डांडिया। और ये इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि ये इनसाइड और आउटसाइड जाते हैं। जब ये परफॉर्म करते हैं तो क्रीपर लाइक फॉर्मेशन होता है, गोइंग वंस इनसाइड एंड अदर कमिंग आउटसाइड। जब एक व्यक्ति अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, इनसाइड जाता है, तो दूसरा व्यक्ति जो है आउटसाइड आता है, फिर इनसाइड जाता है, फिर आउटसाइड आता है। तो इस तरह से एक वेव क्रीपर लाइक जो फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और ये लोग ओपन एंड, और इस तरह से परफॉर्मेंस करते हुए ओपन मेक एंड ओपन गुंथन बनाते हैं। ऐसा लगता है कि ये एक गांठ गुंथन जो है बना रहे हैं और खोल रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई इसका नाम गोफ गुंथन पड़ा। दूसरा जो ट्राइबल डांस है गुजरात का, वो धमाल डांस। धमाल डांस ऑफ सिद्धि, वेरी फेमस डांस है यह। इसको सिद्धि कम्युनिटी परफॉर्म करती है और ये सिद्धि कम्युनिटी गिर डिस्ट्रिक्ट के जम्बूर विलेज में होते हैं। और ओरिजिनली माना जाता है कि यह जो सिद्धि कम्युनिटी है ये अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, ओके। तो परफॉर्म बाय स्ट्राइकिंग मसीरा, जो सिद्धि डांस है वो कैसे परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म बाय, ठीक है, मसीरा। मसीरा इंस्ट्रूमेंट होता है और ये कोकोनट सेल का बना होता है, जिसमें अर्थन लैम्प, कोकोनट सेल के अंदर अर्थन लैम्प होता है और इसको क्लोथ से कवर्ड किया गया रहता है। इसमें जो सिद्धि कम्युनिटी है वो पिकॉक फेदर पहनते हैं एंड पिकॉक फीदर पहनते हैं, पिकॉक के पंख जो होते हैं, और एक हाथ में ड्रम्स, स्मॉल ड्रम्स ले रहते हैं और उस पर परफॉर्म करते हैं। यानी कि एक तरह से ये लोग भी क्या करते हैं, एनिमल लाइक क्रिएचर को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। और एक सबसे जो इसमें यूनिक फीचर है कि ये लोग जब डांस परफॉर्म करते हैं इन सर्कलिंग करते हुए, तो ये लोग साउंड क्रिएट करते हैं, हो साउंड क्रिएट करते हैं। और यह जो हो साउंड है यह एनिमल एंड बर्ड्स के वॉइस को इमिटेट करता है, ठीक है। और इसके वजह से, इन सभी वॉइस की वजह से जो पूरा फॉरेस्ट होता है वो इकोज होता है, उसमें इको क्रिएट होता है। जो अदर डांसेस हैं और जैसे मेरायो डांस, पधार डांस, कोली एंड मेर डांस, उसमें मेरायो डांस जो होता है वो बनासकाठा रीजन में परफॉर्म होता है। इस मेरायो डांस में पीपल जो ट्राइब्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने तोरण क्या होता है, घर में जाने के लिए जो दरवाज़ा होता है, गेट होता है, उसको तोरण कहा जाता है। उसके ऊपर बना होता है जो मुंडेर टाइप का। तो तोरण को ये लोग क्या करते हैं, ग्रास लाइक ग्रीड एंड झुंझुड़ी ग्रास से उसको सजाते हैं। इसके बाद ड्रम बीट और स्वर्ड स्ट्रिक का यूज़ करते हैं डांस परफॉर्मेंस करने में। उसी तरह पधार जो डांस है, पधार कम्युनिटी परफॉर्म करती है। ये सुरेंद्र नगर रीजन में परफॉर्म किया जाता है। इसमें ताल एंड लया ऑफ डांडिया एंड मंजीरा, ठीक है। यानी कि यह जो पधार डांस है, पधार कम्युनिटी सुरेंद्र नगर रीजन में डांडिया और मंजीरा के ताल और लय पे परफॉर्म करते हैं। और इसमें जो डांसिंग होता है, ठीक है, पधार जो डांस होता है वो इस तरह से परफॉर्म किया जाता है कि एक सी वेव्स लाइक वेव जो है, सी वेव्स लाइक सीन क्रिएट करता है। उसी तरह कोली एंड मेर डांस है। कोली और मेर डांस सौराष्ट्र रीजन के कोली और मेर
जो ट्राइब होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। इसमें मद्रासियो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अपने हेड पे ये लोग रखते हैं और हेड गियर पहने रहते हैं। यह जो हेड गियर होता है इसमें बहुत सारे स्टोन, मिरर से इसको अडोर्न किया गया रहता है, सजाया गया रहता है। और उसके बाद एम्ब्रॉयडर जो हेड गियर होता है उसको एक काफ़ी डेकोरेटेड बेल्ट से जो है एम्ब्रॉयडर्ड किया गया रहता है। इसमें भेत जो है एक ड्रेस होता है जिसको ये लोग वियर करते हैं अपने वेस्ट पे, कमर पे पहने रहते हैं भेट, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी लोग परफॉर्म करते हैं, ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ड्रामेटिक आर्ट के बारे में पढ़ा, ट्राइबल डांस के बारे में पढ़ा, कौन कौन सा ट्राइबल डांस होता है, उसमें गुजरात का क्या है ट्राइबल डांस, ये सभी पढ़ा हम लोग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, थैंक यू।